हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है शुक्रवार और ये है कल का क्लिप जो अभी दिख रहे हैं आप लोगों को। कल मैं जो बनाई थी, यहाँ पे बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, नारियल का लड्डू। तो हम लोग तीज किए थे, मैं की थी, मेरी दोनों देरानी की थी। तो मैं वहाँ से भी अपना नारियल जो था कोई खाया नहीं तो लेके आ गई। यहाँ का भी नारियल रखा हुआ था। तो मैं अपनी सासू माँ से बोली कि मैं उसका लड्डू बना दूँ, तो बोली कि बना लो। तो उसे हम लोग उसको नारियल को छील के मिक्सर में पीस के, और यहाँ पे देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बनाई हूँ, आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत अलग अलग रेसिपी बनाई हूँ। और मतलब इस एक वीडियो में आप लोग कितना कुछ बनाई हूँ आपको देखने मिलेगा। तो इसी में है। और 2 दिन का क्लिप है, एक थर्सडे का और एक फ्राइडे का, 2 दिन का क्लिप है। तो वही मैं उसको भूज करके चीनी डाल करके अच्छे से सुखा दी। सुखा करके देखिए ऐसा हो गया है। अब इसको गोल गोल लड्डू बना दे रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इधर मेरी सासू माँ को दी मैं खाने के लिए कि को खा कर देखिए कैसा लग रहा है। तो खाई, बोली अच्छा लग रहा है। उधर मेरी देवरानी लोग, जो कि हम लोग को तड़का बनाना था, तो वो लोग प्याज लहसुन काट रही थी, दोनों मेरी देवरानी, और मैं इधर लड्डू बना रही थी। तो देखिए यहाँ पे लड्डू बन रहा है। और ऐसे नारियल रहता है ना, तो रखे रखे खराब हो जाता है, कोई खाता नहीं है। लेकिन ये लड्डू बना दीजिएगा ना, फिर देख आप बनाइएगा तभी आपको मिलेगा देखने, फिर उसके बाद नहीं देखने मिलेगा। जिसको नज़र पड़ेगा सब एक एक लेके खा जाते हैं। और उधर मेरी बेटी जो छोटा सा एक चूल्हा बनाई थी उसकी दादी माँ, तो वो उसको लीप रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। और यहाँ मेरी साक्षी वीडियो बना रही है। उसके बाद लड्डू उड्डू बना के हम लोग खा लिए, पानी उन्हें पी लिए। चाय पीने के बाद में फिर बनने लगा जो तड़का की तैयारी हो रहा था वो। तो मेरी देवरानी दोनों है, तो वो लोग सब कुछ करके दे देती है और मुझे बोलती है कि दीदी आप सिर्फ बना दीजिए। तो मुझे सिर्फ वही छोलनी चलाना रहता है, बनाना रहता है। तो वही मतलब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, प्याज टमाटर, और दाल उधर उबालने के लिए रखा हुआ था, तो दाल भी हो गया है। और इधर मैं तड़का का मसाला जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और हाँ मसाला ही फ्राई कर रही हूँ। तो ये कल बृहस्पतिवार का शाम का टाइम का वो लड्डू भी बना था और रात में तड़का रोटी बना था। तो वहाँ पे तड़का उड़का बनाने के बाद में खाना वाना खाए हम लोग, फिर खाना वाना खा के फिर सो गए। और सुबह उठी तो मेरी कल ही हो गया था, करेला आया था कोई गांव में, मतलब किसी के खेत उत में हुआ था, तो वही दे गए थे करेला। तो माँ बोली कि एक काम करो, उसका भरुआ बना देना कल सुबह में, दाल चावल उसे करेला का भरुआ। हम लोग की तरफ इसको भरुआ बोलते हैं, कोई भरता बोलता है, भरता भी बोलते हैं, बट ज़्यादा भरुआ बोलते हैं। हम लोग की तरफ यही बोला जाता है। आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सब तैयारी करके मेरी देवरानी रखी थी, मैं उठी तो बोली कि दीदी आप बना दीजिए। तो इधर मैं बोली कि चूल्हा पे मैं बना दूंगी, क्योंकि इधर खुला है ना, तो चूल्हा पे हवा लगता है, और किचन में जाइएगा ना गैस पे कुछ बनाने तो उधर गर्मी लगता है। तो मुझे इधर चूल्हा पे बनाने में ही अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, यहाँ आती हूँ तो चूल्हा पे ही बनाऊँ। लेकिन अभी बरसात का मौसम है ना, तो खुला एरिया है, तो यहाँ सब चूल्हा खराब हो जाता है सब, मतलब कितना भी ढक के रखिए तो उसको हो जाता है, भींग भींग के खराब हो जाता है, गल जाता है मिट्टी। तभी भरुआ जो प्याज जो फ्राई की मसाला की उसके बाद में उसको भरी, तो उतना क्लिप नहीं ली, मेरी बेटी कहीं चली गई थी, वो नहीं ले पाई। और रिंग लाइट जो था हम लोग का वीडियो बनाने वाला वो वहीं पे है, पटना ही है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उतना ही क्लिप ली थी। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, खाना वाना खा करके जैसे ही मतलब खाना वाना खा करके उठे, तब तक मेरे छोटे वाले देवर ऐठा लिया के रख दिए। तो ऐठा आप लोग जो खाते होंगे वो जानते हैं कि ये क्या है, ऐठा है। इधर हम लोग को ऐठा बोलते हैं, घोंगा बोलते हैं। और आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और जो जो खाते हैं वो भी बताइएगा। हम लोग खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं, बच्चे उतना नहीं जानते हैं खाना देख क्या है करते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं उठी और मैं लग गई अपना ये ऐठा बनाने के ट्रिक में। तो आप लोग देख लिए 3 रेसिपी बन चुका है और चौथा बन रहा है। तो कल शाम से यही रूटीन चल रहा है, यही सब बनाने का। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मेरी बेटी को कि देखो कितना अच्छा है। और उसको मैं अच्छे से, उसका जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको निकाल दी, जितना भी था उसमें का। और फिर मैं इधर लेके आ गई और इधर मैं नमक डाल के उसको धो रही हूँ, क्योंकि नमक डाल के धोने से ना बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो एक बार नमक डाल के धोई तो उतना साफ नहीं होता, फिर मैं बोली कि चलो एक बार और धो देती हूँ। तो फिर दोबारा एक बार नमक डाल के धो दी। और धोने के बाद में फिर मतलब बहुत पानी धोना पड़ा, बहुत गंदगी निकल रहा था। गंदगी क्या, वो मिट्टी खाता है ना, ऐठा जो है वो मिट्टी बोलते हैं लोग, ये खाता है।
तो वही मिट्टी निकल रहा था। तो बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, तो 10 बार उसको धोई थी, पानी में डाल डाल के धोते जा रही थी। जब पूरा साफ हो गया उसके बाद में मैं बोले कि अब हो गया। अब मैंने तो मेरी मम्मी से दिखाई, सासू माँ से दिखाई, तो बोले कि हो गया अब छोड़ दो। तो उसके बाद में मैं छोड़ दी और धो के फिर उसके बाद में उसका बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो उधर मेरी देवरानी प्याज व्याज मसाला वसाला जितना कुछ लगता है इसमें तो चिकन का जो मसाला पड़ता है चिकन में, वही मसाला इसमें ही पड़ता है। बिल्कुल सेम टू सेम चिकन के जैसा ही बनता है। हम लोग वैसे ही बनाते हैं, और लोग को नहीं पता कैसे बनाते हैं। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग की तरफ ये कैसे बनता है। तो मसाला प्याज व्याज सब काट उठ के रखी थी, और मैं यहाँ से उठी, थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद में मैं चली गई बनाने के लिए। तो यहाँ पे गैस पे बनाना था, तो वही मैं बनाई। तो धोने में बहुत काफ़ी लेट लग गया था, बहुत टाइम लगा उसको धोने में। मैं आप लोगों को बताई है कि 10 पानी करीब मैं धोई थी उसको, धोते धोते फिर थोड़ा सा रेस्ट की। तब तक गैस आ गया। सिलेंडर हम लोग का अलग होता है, क्योंकि मीट मछली जो बनता है वो अलग सिलेंडर है, गैस अलग है। तो फिर मेरे छोटे वाले देवर आकर के लगा दिए। तो मेरी सास बोली कि अब हो गया, आप बना लो। तो मैं जाती हूँ तो मुझे ही ये सब मतलब बोलती हैं कि बना दो, तो मैं बना ही देती हूँ। सब कुछ करके दे देता है लोग, मैं सिर्फ बैठ के बना देती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं जाती हूँ तो सारा काम मैं ही करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं करती, बस बैठ के बना देती हूँ। और जितना भी काम रहता है मेरे दोनों देवरानी करती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मीट बनता है सेम प्रोसेस वैसे ही कर रही हूँ मैं। जितना तेज़पत्ता जीरा का और मिर्च का फ़ोरन दे दी, तेल डाल दी, उसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज थोड़ा लाल हो जाएगा, उसके बाद में क्या बोलते हैं ऐठा डाल दूँगी। फिर मसाला डाल करके और अच्छे से फ्राई करूँगी। मतलब अच्छे से जो मसाला होता है उसको मसाले के साथ उसको भूजूँगी मीडियम आंच पर। और उसके बाद में देखिए यहाँ प्याज हो रहा है। तो प्याज थोड़ा अच्छे से भूजना पड़ता है, थोड़ा लाल करके प्याज को भूजना पड़ता है। तो ये देखिए पूरा आप लोग को दिख रहा है प्याज ब्राउन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐठा डाल दूँगी सारे। और ऐठा डालने के तुरंत बाद ही ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, नहीं तो चिमर हो जाता है। तो इसको मैं मसाला डाल दूँगी इसी में, साथ के साथ ही मसाला डाल दूँगी। और उसके बाद में जब सबसे मेन चीज़ है कि उसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना होता है, मीडियम आंच पे अच्छे से पकाना होता है। तो फिर बहुत ही टेस्टी होता है। और मैं खा के टेस्ट करके देखी भी बनता हूँ, तो 1-2 पीस डाल के देखी मुंह में, तो बहुत ही टेस्टी हुआ था। जब साक्षी मेरे खाने के लिए वही खाई नहीं थी, बोली कि मैं बनेगा तो खाऊंगी। तो फिर उसी में से 2 पीस ले करके खाई, तो बहुत टेस्टी बना था। अब घर के लोग जो हैं मेरे छोटे बड़े देवर बहुत पसंद करते हैं, तो खाएंगे तो बताएंगे कैसा हुआ नहीं हुआ है फाइनल। तो यहाँ पे देखिए सारे ऐठा को मैं डाल दी इसमें। अब मैं इसके साथ साथ ही मसाला डाल दूँगी
और मसाले वसाले डाल के अच्छे से चला करके थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूंगी, क्योंकि पानी डालने से ना अच्छे से मसाला पक जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी डालने से। तो यह सब डाल के उसके बाद मैं ढक के अच्छे से थोड़ा देर पकाऊंगी, और जब पक जाएगा तो फिर हो जाएगा, बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं चला रही हूँ इसको अच्छे से। और ये मेरा जो पर्दा दिख रहा है यही मेरा रूम है ये मेरे रूम के पास ही ये बन रहा है। तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को बताई हूँ कि मैं अपने ससुराल आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मैं ढक दूँगी, और ढकने के बाद में फाइनली मेरा थोड़ा देर के बाद ही देखिए, तो उसके बाद में मेरा ढकने के बाद थोड़ा देर के बाद नहीं तो कम से कम आधा घंटा वो लगा था बनने में। और फाइनली देखिए मेरा ईंटा रेडी हो गया है। तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। तो आज के वीडियो यहीं पे रोकती हूँ, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक लिए आप सभी को राधे राधे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।